हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z GK बाई MK पर। आज की हमारी क्लास में हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। भाई किसके बारे में पढ़ेंगे? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी के बीच में रजिया सुल्तान ने शासन किया था। देखो, अभी पिछली क्लास में हमने कल की क्लास में हमने किया था इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? भाई इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका पुत्र सकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा था। भाई ठीक है, इसकी हत्या कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश के पुत्र सकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या रजिया सुल्तान ने करवाई। ठीक है भाई, इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की शासिका कौन बनी? भाई इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की शासिका रजिया सुल्तान बनी। ठीक है भाई, रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। महिला शासिका इसलिए थी क्योंकि यह बहुत ही महान और ताकतवर थी। ठीक है, इसलिए इसे दिल्ली की शासिका बनाया गया था। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इस बात का बुरा इसके छोटे भाई बहराम शाह को लगा, और जो दल चालीसा था ना, दल चालीसा, इसे भी यह बात पसंद नहीं थी कि इनके ऊपर कोई महिला शासन करे। दल चालीसा को और इसके भाई को बहराम शाह को इस बात का क्या लगा? बुरा लगा भाई। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कुछ लंबे समय के बाद इसकी हत्या करवा दी थी। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी बात सुनते हैं। रजिया सुल्तान के दरबार में एक याकूत खान नाम का रहता था। भाई क्या नाम का था? याकूत खान। ठीक है भाई, याकूत खान और याकूत खान के जो पूर्वज थे वे इल्तुतमिश के दरबार में घुड़साल में काम करते थे। अब भाई जैसे कि शासक आ गया, कोई भी राजा आ गया, उसको अपने पैरों पर हाथों पर पैर रखवाया और घोड़े पर चढ़वाने का काम करते थे ये। ठीक है, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान शासिका बनी। इस रजिया सुल्तान को भी घोड़े पर चढ़ाने का काम कौन करते थे? ये ही करते थे, इनके पूर्वज करते थे। फिर उसके बाद कौन करता था? याकूत खान करता था। लेकिन याकूत खान से किसे प्रेम हो गया था? भाई रजिया सुल्तान को इस याकूत खान से क्या हुआ था? प्रेम हो गया था, और इससे इसने शादी कर ली। और यह घुड़साल पढ़ा लिखा तो था नहीं भाई, ये अबसी टाइप का था, एक पढ़ा लिखा था नहीं याकूत खान। इसे घुड़साल का प्रमुख बना दिया। भाई कौन बना दिया? प्रमुख बना दिया, यानी कि घुड़साल का हेड बना दिया। ठीक है, और अल्तुनिया एक और गवर्नर था। भाई अल्तुनिया इस अल्तुनिया था भाई गवर्नर। इसने कहाँ कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है, अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन गए भाई? रजिया सुल्तान व याकूत खान गए। भाई इसके विद्रोह को दबाने के लिए इस अल्तुनिया ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है, ये गवर्नर बना रखा था एक राज्य का, इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान व याकूत खान गए। इस याकूत खान को और रजिया सुल्तान को के बीच, जब रजिया सुल्तान, याकूत खान व अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, तो याकूत खान की तो हत्या कर दी भाई इसने। किसने हत्या कर दी इसकी? अल्तुनिया ने। ठीक है भाई, इसकी हत्या कर दी अल्तुनिया ने और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। लेकिन उस समय रजिया सुल्तान ने एक प्लानिंग बनाई
कि मैं इससे अल्तुनिया से क्या कर लूंगी, विवाह कर लूंगी। अल्तुनिया से क्या कर लेगी भी, विवाह। ठीक है, क्योंकि वे रजिया सुल्तान बहुत ही चतुर शासिका और महान शासिका थी, इसलिए इसने एक प्लानिंग बनाई भी अल्तुनिया से शादी कर लूंगी मैं, और हम दोनों चल के दिल्ली की गद्दी पर शासन करेंगे। यहां से ये शादी करके वापिस आने लगे भाई दिल्ली की तरफ। ठीक है, लेकिन यहां पर जब ये हरियाणा के कैथल से गुजर रहे थे, जब ये हरियाणा के कैथल से गुजर रहे थे, तो इनकी हत्या डाकुओं द्वारा करवा दी गई थी। डाकुओं द्वारा करवा दी गई थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इनकी हत्या कैथल में रजिया सुल्तान व अल्तुनिया की हत्या इसके छोटे भाई बहराम शाह व दल चालीसा के जो सरदार थे न, सरदारों ने करवा दी। क्योंकि न तो बहराम शाह को यह पसंद था कि उसकी बहन उसकी जीते जी या उसके होते हुए उनको ऊपर कोई महिला शासन करे, ना तो उसके भाई को पसंद था। और दल चालीसा के जो सरदार थे, इन्हें तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि उनके ऊपर कोई महिला शासन करे। इसलिए कुछ किताबें बताया जाता है कि दल चालीसा के जो सरदार थे, इन्होंने कैथल में इनकी हत्या करवा दी थी। लेकिन कुछ किताबें बताया जाता है कि डाकुओं द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। कहाँ करवा दी गई थी भाई? कैथल में करवा दी गई थी, हरियाणा कैथल में। एक प्रश्न आ जाता है, रजिया सुल्तान की समाधि कहाँ पर है? रजिया सुल्तान की समाधि ये कहाँ पर है, या कब्र? कब्र कहाँ पर है भाई? ये है कहाँ पर? कैथल में। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद, अब इसकी मृत्यु, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1240 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला शासक उसका भाई बनता है। क्या नाम है उसका? बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह। ये बहराम शाह 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक 1242 ईस्वी तक शासन करता है। क्योंकि यह बहुत ही कम समय तक शासन करता है। इसने एक पद बनाया था, नायब ए मुमलकात। इसने एक नायब ए मुमलकात का पद बनाया, और पहला नायब ए मुमलकात कौन बनाया? एल्बीगिन नाम का एक व्यक्ति था, यह पहला नायब ए मुमलकात बनाया। और इसके बाद अगला शासक कौन बना? 1242 से 1246 के बाद मसूद शाह अगला शासक बना। 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी के बीच में अगला शासक कौन बना था भाई? मसूद शाह बना था। मसूद शाह इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। कौन था भाई? सबसे छोटा बेटा था। ठीक है भाई। अब इसके बाद अगला शासक कौन बना भाई? नसीरुद्दीन मोहम्मद। कौन बना अगला शासक? नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी के बीच शासक बना। ठीक है भाई। इसके शासनकाल में इंपॉर्टेंट बात है, इसका प्रधानमंत्री कौन था भाई? बलबन। इसका प्रधानमंत्री बलबन था, और इसने बलबन को एक उपाधि दी थी, उलुग खा की उपाधि दी थी। ठीक है भाई। अब हम कल की क्लास में, अगली क्लास में किसके बारे में करेंगे भाई? बलबन ने इसकी हत्या करने के बाद अगला शासक कौन बना था भाई? बलबन। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई बलबन ने नो है रक्त गिनती चलाई थी। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारे यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।